नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं अपने दर्शकों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, इस खबर को जरा आंखें खोल के सुनिए, क्योंकि यह खबर मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का एक बड़ा नमूना है। और यह भी भ्रष्टाचार कोई सड़क के या निर्माण कार्य में नहीं हुआ है। ये उन छोटे छोटे बच्चे जो आंगनवाड़ी के बच्चे हैं, उनके बजट में किस तरह सेंधमारी की गई है। और ये जो भ्रष्टाचार है वो केवल एक जिले का है। मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है जरा आप देखिए। क्या आप विश्वास करेंगे कि आंगनबाड़ी में बच्चे जिससे खाना खाते हैं वो लोहे की चम्मच की कीमत कितनी है? आज जो सप्लाई हुए हैं चम्मच हैं, उनकी कीमत बताई गई है 1348 रुपए प्रति चम्मच। विश्वास करेंगे? और ये चम्मच कोई चांदी की चम्मच नहीं है, ये कोई पीतल की चम्मच नहीं है, ये लोहे की चम्मच है जिसकी कीमत 1348 रुपए बताई गई है। ये मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस खबर को आज निकाला है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार राधेश्याम दांगी जी ने, और उनके नाम से यह खबर छपी है दैनिक भास्कर जबलपुर के पहले पेज पर। मैंने उनसे तमाम सारे दस्तावेज लिए हैं और ये पूरा क्रेडिट मैं उनको देता हूं, मेहनत उनकी है। लेकिन खबर देखकर हम हिल जाते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार किस कदर पनप रहा है, किस तरह बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में सिंगरौली एक जिला है और वहां करीब 1500 आंगनवाड़ियां हैं। उन आंगनवाड़ियों के लिए ये जो बर्तन है वो खरीदे गए हैं। ये जो हमें बताए गए वो 3 चीजें बताई गई हैं। वहां खरीदे गए हैं स्टील के जग, स्टील का एक चम्मच जिससे जो परसाई होती है, और स्टील के वो चम्मच जिससे खाना खाते हैं। अब इनकी जो संख्या बताई गई है 3100 जग खरीदे गए हैं, जिसकी कीमत बताई है 1247 रुपए। आप अंदाज लगाइए, स्टील का जग जो आप बाजार में 150 रुपए का बहुत आसानी से खरीद सकते हैं, 100-150 रुपए का, उसकी कीमत 1247 रुपए में यह सप्लाई हुआ है। और मैंने क्वांटिटी बता दूं, 3100 जग सप्लाई हुए हैं। एक बात और क्लियर कर दूं कि ये ब्रांडेड नहीं है, ये अनब्रांडेड है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं ऑर्डर की कॉपी। इसमें साफ साफ लिखा है कि जग, स्टील का जग, क्वांटिटी 31 और रेट 1247 रुपए। इसके बाद में जो सर्विस चमचा है जिससे हम सब्जी वगैरह बाल्टी से अपने इसमें डालते हैं, वो खरीदे गए हैं 6200 और इसकी कीमत बताई है 1348 रुपए। आप सोचिए, आप एक चम्मच की कीमत। उसके बाद में एक जो खाने की चम्मच होती है, छोटी छोटी चम्मच, इसकी कीमत ये खरीदी गई है 46,500। जितने बच्चे होंगे उसके हिसाब से खरीदी गई हैं। और आप विश्वास करेंगे वो छोटी सी चम्मच जो मेरे ख्याल है 1 रुपये, 1.5 रुपये या 2 रुपये की आती है, इसकी कीमत है 810 रुपये। टोटल ये जो सामान खरीदा गया है, जो मैंने क्वांटिटी बताई है, इस टोटल की जो खरीदी हुई है वो 4,98,88,300 रुपये, लगभग 5 करोड़ रुपए के बर्तन खरीदे गए हैं। और अंदाज लगाइए कितना भ्रष्टाचार इसमें हुआ है। इसे जो सप्लाई किया है वो जय माता दी करके एक फर्म है जो कोरबा, जो छत्तीसगढ़ की है, बैकुंठपुर की फर्म है। मैंने इस ठेकेदार के मोबाइल नंबर 9993124567 पर फोन लगाया था, तो उनका कहना था कि हमारा कोई दोष नहीं है, जेम्स में जो रेट है हम उस हिसाब से सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, जेम को का हवाला देकर वो खुद भी इस बात को शायद बातचीत में निकल रहा था कि रेट तो ज्यादा है, लेकिन हम क्या करें, हम जेम पे जो रेट है हमने उस हिसाब से सप्लाई किया है। इनका यह भी कहना था कि ये 3 आइटम नहीं, हमने 7 आइटम सप्लाई किए हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। निश्चित तौर पे हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो हमें 7 आइटम बताए हैं वो डिटेल भी मैं आपको बता देता हूं। वो 7 आइटम कौन से सप्लाई किए इनने? 5 करोड़ रुपए की लागत से जो सप्लाई हुआ है, उनमें इनने कहा है कि हमने खंड वाली थाली दी है जिसका वजन 228 ग्राम है, चम्मचें दी हैं जो 15 mm की हैं, गिलास दिए हैं जिनका वजन 100 ग्राम है, जग दिया है जिसका वजन 350 ग्राम है, एक बाल्टी दी है 2800 ग्राम की, कंटेनर दिया है 1500 ग्राम का, और एक करचुली 135 ग्राम की। ये 7 आइटम है। हालांकि इनकी पूरी रेट उस पर नहीं है, उस पर रेट है केवल 3 आइटम की, जग, चम्मच, सर्विस चम्मच। आप सोचिए कि क्या वाकई यदि ये 7 आइटम भी हैं तो क्या ये 7 आइटम इतने महंगे हो सकते हैं? क्या इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? हमें बताया गया है कि ये जो पूरी सप्लाई हुई है वो सिंगरौली जिला प्रशासन और महिला बाल विकास विभाग से मिलकर हुई है। और फिर मैं पुनः अपने सारे दर्शकों को बता रहा हूं कि
जो जग है पानी का जग, उसकी कीमत 1247, 3100 जग सप्लाई हुए हैं। चम्मच, जो सर्विस स्पून चम्मच होते हैं, 1348 रुपए। और खाने की चम्मचिया जो छोटी सी चम्मच होती है वो 810 रुपए। पेमेंट हुआ है 4,98,88,300 रुपए। आप समझ लीजिए कितना भ्रष्टाचार है। अब हमारे दर्शक ही अंदाज लगाएं। हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ये सारे कागज आज मैं भेजने की कोशिश करता हूं। मध्य प्रदेश ये जनसंपर्क विभाग के आयुक्त महोदय को भी भेजता हूं, क्योंकि हर खबर का खंडन वहीं से जारी होता है। वे बताएं कि वास्तव में स्थिति क्या है, क्या वाकई बाजार में जो कीमत है उससे कितनी गुनी, मतलब 2, 5, 10, 15, 20 गुनी, कितनी गुनी कीमत पे आप गवर्नमेंट सप्लाई होगा, और ये पैसा जा कहाँ रहा है, ये भ्रष्टाचार का पैसा किसको मिल रहा है। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हमारे आंगनवाड़ी के जो कुपोषण के शिकार हैं, ये उनका फंड है, उनके ठीक करने का फंड है, उनके उदर पूर्ति का फंड है, जिसे हमारे अधिकारी खा रहे हैं, राजनेता भी खा रहे होंगे, क्योंकि उनके बगैर ये काम नहीं हो सकता है। तो क्या हुआ है, चम्मच की कीमत, अब सोचिए क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, किस तरह भ्रष्टाचार हो रहा है। अब तो हाथ पर हिल जाते हैं देख के। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संकल्प लिया है कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। वास्तव में आपका संकल्प बहुत मजबूत है मुख्यमंत्री जी। मैं आपको ये तमाम दस्तावेज भेजता हूं आज, कृपया कार्रवाई करें। हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे लोगों पर जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी ये भ्रष्टाचार नहीं रोक सकता है किसी भी कीमत पे। और यदि ये जेम के जरिए हो रहा है तो बंद करिए जेम, एलयूएन के जरिए हो रहा है तो बंद करिए एलयूएन। कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म लाइए कि आप भ्रष्टाचार को रोकने में सफल हों। हम आपके सफलता की कामना करते हैं कि आप भ्रष्टाचार में रोकने में सफल हों। मध्य प्रदेश थर-थर कांप रहा है इस समय भ्रष्टाचार से, और इसको आप ही बचा सकते हैं। हम तो केवल बता सकते हैं, बचा तो आप ही सकते हैं। आज जो हुआ है सिंगरौली में, वो निश्चित तौर पे आज सुबह मैंने जब वो पढ़ी खबर तो मैं हिल गया था। खबर पढ़ के मैंने तत्काल खबर निकालने वाले पत्रकार मित्र को फोन किया और उनसे तमाम दस्तावेज मांग के ये खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आपको यदि ये खबर पसंद आती है तो आप भी इसे अपने सोशल मीडिया के जरिए आगे बढ़ाइए। ये आप भी अपने स्थानीय विधायक को, अपने स्थानीय मंत्री को, अपने जनप्रतिनिधि को, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को बताइए कि ये क्या हो रहा है। आप भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बताइए कि क्या हो रहा है। आखिर ये भ्रष्टाचार को रोकने की जिम्मेदारी केवल मीडिया की और मेरी और आपकी अकेले की नहीं, हम सबकी है। हम सब यदि जागरूक होंगे तो शायद हम यदि पूरी तरह नहीं रोक पाए तो इस पर अंकुश जरूर लगा पाएंगे। हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।